स्वागत है बच्चों आपका मेरी अगली वीडियो में। पिछली वीडियोज़ में हमने क्या किया, हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, एपीसी के बारे में, एपीएस के बारे में, एमपीसी के बारे में एंड एमपीएस के बारे में। ये हमने पढ़ लिया। इस वीडियो में हम करने वाले हैं शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम, आउटपुट के बारे में। इक्विलिब्रियम हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कैसे पढ़ा था, इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये हमारा डिमांड कर्व एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व। ऑन दैट पॉइंट ई आवर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये हमारा जो था वो इक्विलिब्रियम प्राइस था ओपी एंड दिस इज आवर इक्विलिब्रियम आउटपुट ओक्यू। ठीक है, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम को मैक्रो लेवल पर पढ़ते हैं तो मैक्रो पर हम क्या कह सकते हैं, वेयर ए डी इज इक्वल टू ए एस, दैट पॉइंट विल बी आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरी पिछली वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा था, एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा ये था। एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या था हमारा, ये था। दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व विच इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड कर्व विच इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड ऑन दैट पॉइंट both aggregate demand curve and aggregate supply are equal, so this is our equilibrium output। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पर ए डी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, और ए एस को देखो इधर हम कह सकते हैं किसके बराबर होता है, वाई के बराबर। तो हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू वाई, बिकॉज ए एस को हम लिख सकते हैं वाई। ठीक है, और हमारी इनकम का जो एक हिस्सा होगा उसको तो हम कंज्यूम कर लेंगे और दूसरे हिस्से को सेव कर लेंगे। इट मीन्स वाई कैन बी रिटन एज सी प्लस एस। तो ए डी किसके बराबर हो गया, सी प्लस एस के बराबर। ठीक है, और इधर देखो ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस आई। तो ए डी को और क्या लिखा जा सकता है, सी प्लस आई। इसका मतलब सी प्लस आई किसके बराबर हो गया, सी प्लस एस। सी से सी कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू एस हमारे पास आ गया। तो इक्विलिब्रियम की हमारे पास कितनी कंडीशन आई, एक तो ए डी इज इक्वल टू ए एस, दूसरा ए डी इज इक्वल टू वाई, तीसरी हमारे पास आई इज इक्वल टू एस। तीनों कंडीशंस हमारी क्या कहलाएंगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। हमारी डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या है, ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता फ़िलहाल के लिए शॉर्ट रन में। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होगा वो प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। प्रोडक्शन को बढ़ा देगा तो
हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। प्रोडक्शन को कब तक बढ़ाया जाएगा? जब तक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई की कंडीशन ना आ जाए, ठीक है। तो जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, उस टाइम पर प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। इसका उल्टा हो, एग्रीगेट सप्लाई जो है अगर वो ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड से, उस टाइम पर एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा, ठीक है। प्रोडक्शन को कम क्यों करेगा? क्योंकि वो जितना भी माल बना रहा है वो सारा बिक नहीं पा रहा। एक प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाता है, ठीक है, जिसे वो बेच नहीं पाता। तो अनडिजायर्ड स्टॉक से बचने के लिए एक प्रोड्यूसर क्या करता है? अपने प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है। तो ये था बच्चों एडी और एएस की अप्रोच इक्विलिब्रियम के लिए। अगली अप्रोच हमारे पास आती है एस एंड आई की। एस मीन्स सेविंग एंड आई मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इनके के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा कौन सा है? आई कर्व। और हमारा सेविंग कर्व जो होता है वो नेगेटिव से शुरू होता है इधर से और सीधा ऊपर जाता चला जाता है। ये हमारा हो गया सेविंग कर्व। अब देखो ऑन दैट पॉइंट बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, हेयर एस इज इक्वल टू आई। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। इधर मैंने लिया सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और इधर मैंने लिया इनकम को, ठीक है। अब फिर वही कंडीशंस आती है, व्हाट इफ सेविंग इज ग्रेटर देन आई। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, व्हाट इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। दो कंडीशन आई। अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा नहीं कर रहे। तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपने प्रोडक्शन को कम कर देगा, प्रोडक्शन को कम कर देगा। अगर प्रोडक्शन कम करेगा तो लोगों को रोज़गार कम मिलेगा, रोज़गार कम मिलेगा तो उनकी इनकम क्या होगी? कम होगी। इनकम कम होगी तो लोग सेविंग भी कम करना शुरू करेंगे। तो ऐसा कब तक चलेगा? जब तक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ना आ जाए, एस इज इक्वल टू आई ना हो जाए, ठीक है। इसका उल्टा, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सेविंग से, इसका मतलब लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और सेविंग कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा? इस टाइम पर एक जो प्रोड्यूसर होगा अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा, प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो लोग सेविंग भी क्या करेंगे? सेविंग भी ज़्यादा करेंगे, सेविंग भी बढ़ जाएगी। ये भी एक प्रोड्यूसर कब तक करता रहेगा? जब तक एस इज इक्वल टू आई की सिचुएशन ना आ जाए, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इसमें हमने पढ़ा एडी और एएस के बारे में, एडी इज इक्वल टू एएस के बारे में, डायग्रामेटिकली भी देख लिया इसको। दूसरा हमने पढ़ा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, ये रहा। तो ये था बच्चों हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम डायग्रामेटिकली। आगे आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट में
बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।